अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। ये लेफ़्ट साइड पे ME4 के एरिया और हम आगे जा रहे हैं पार्क रोड की तरफ। लेफ़्ट साइड पे डेवलपमेंट वर्क का दोबारा से प्रॉपर आगाज़ हो चुका है और तेज़ी के साथ काम जारी है 5 मरला और 10 मरला साइड की तरफ। इस तरह ये लेफ़्ट साइड पे अपार्टमेंट के प्लॉट्स हैं। इसके पीछे रोड नंबर 4 है। तो यहाँ भी मैं काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट देख रहा हूँ क्योंकि 3-4 दिन से मौसम क्लियर है, कोई ख़ास बारिश नहीं हुई, तो इस वजह से इनको मौका मिला है प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए। तो अभी मज़ीद शायद 1-2 दिन बारिशें आएंगी और नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह फुल स्पीड के साथ यहाँ पे तमाम डेवलपमेंट वर्क्स आपको नज़र आएंगे। और 2-3 दिन पहले वज़ीर दाखिला का विज़िट भी हुआ था साइट ऑफिस। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे आए थे, तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो सामने अभी तक नहीं आई, लेकिन विज़िट यहाँ पे ज़रूर हुआ है। और ये सामने खूबसूरत आप हिल्स व्यू देख सकते हैं। ये बिल्कुल बनी गाला की बैक साइड और ME3 का एरिया बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा थोड़ा सा लेफ़्ट साइड की तरफ। और दूसरी साइड से वीडियोस आप देखते रहते हैं। जिस साइड पे व्यू पॉइंट है लेक डिस्ट्रिक्ट के हवाले से डिटेल वीडियो आप देख चुके हैं। ये लेफ़्ट साइड पे साइट ऑफिस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो वीडियो में 1-2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे डिस्कस करनी है बेसिकली, अदरवाइज़ कोई डिटेल वीडियो ये नहीं है। अभी ये है कि तकरीबन कमिंग वीक ट्यूसडे या वेडनेसडे से जो भी ड्यूज़ अप्लाई होंगे अब आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है और उसके बाद आप प्लॉट की ट्रांसफ़र कर सकेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र के केसेस में DHA 1 महीना पहले इंस्टॉलमेंट इम्प्लीमेंट कर देता है। और ट्रांसफ़र के जितने भी केसेस हैं अभी कमिंग वीक से ट्यूसडे वेडनेसडे से सेकंड इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे। तो इसलिए जिनकी डील्स हुई हैं, इसलिए वो लोग जिनकी डील्स ऑलरेडी हुई हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, या वो ट्रांसफ़र की तरफ जा रहे हैं, या कुछ ट्रांसफ़र ऐसे भी हैं जिनमें डिले है, लाइक जिनके कुछ लेटर्स DHA ने इशू करने हैं। कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके एलोकेशन लेटर्स अभी तक DHA नहीं दे रहा, काफ़ी डिले कर रहा है। 3-3 हफ्ते हो गए हैं अभी तक एलोकेशन लेटर डुप्लिकेट जारी नहीं किए गए और ये बहुत बड़ा डिले है। और इस डिले की वजह से जो ट्रांसफ़र्स हैं वो काफ़ी रिस्क के ऊपर हैं और इस डिले की वजह से सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कुछ लोगों को आप देनी पड़ सकती है। एक तो जो ओरिजिनल एलोकेशन लेटर थे जो TCS किए DHA मैनेजमेंट ने, वो लोगों को नहीं मिले, कुछ को नहीं मिले, मोस्टली लोगों को मिल गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो घर पे नहीं थे या आउट ऑफ कंट्री थे। और TCS वाले आप लोग जानते हैं पाकिस्तान है, केयर कोई भी नहीं करता, किसी और को पकड़ा के चले गए, किसी और जगह पर रख के चले गए। और DHA भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की नहीं लेता, वो कहते हैं जी हमने तो भेज दी जो आपने एड्रेस दिया था, अब आप खुद जाके ढूंढें। हालांकि पेमेंट DHA ने रिसीव की है, तो DHA को चाहिए कि वो TCS वाले को बुला के पूछे, ले आए भाईजान किधर है रिसीविंग, ये एलोकेशन लेटर आपको दिया था, मतलूबा जो लोकेशन है या एड्रेस है या जो रेलिवेंट पर्सन है, अगर रेलिवेंट पर्सन खुद मौजूद नहीं है, उसका फैमिली मेम्बर होगा, उसकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, कोई वॉच कीपर होगा, किसी की रिसीविंग, किसी का साइन, किसी का फ़ोन नंबर, ताकि वो लेटर ट्रेस किया जा सके। तो कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं हुई और सिंपली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाल दी गई है, जो ओनर है जिसने पैसे दिए हैं वही रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसका कोई लेटर मिस हो जाता है तो वो खुद ढूंढे, TCS कॉल करे, ट्रैकिंग नंबर दे देंगे आपको, मैक्सिमम हुआ तो आप उसको आप ट्रेस करते फिरें। अगर वो आपको नहीं मिलता तो फिर आप ये करें कि एप्लीकेशन दें डुप्लिकेट के लिए, और डुप्लिकेट भी फिर जब DHA की मर्ज़ी होगी आपको दे देंगे। तो कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है, नॉर्मली 20 डेज़ का जिक्र आता है कि उसके अंदर अंदर आपको डुप्लिकेट एलोकेशन लेटर जारी किया जाएगा। तो DHA मैनेजमेंट को चाहिए कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं इनके ऊपर फोकस करें और ये जो इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं इनको TCS ना करें जब तक कोई आपको कॉल करके ना कहे जी मेरा लेटर है वो TCS कर दें। तो कोशिश करें, अगर आपने TCS पर किया है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर लें और TCS वाले को बुला के पूछें, उसकी क्लास लें कि भाईजान ये किधर है लेटर, इसकी रिसीविंग दें या लेटर दें। कम से कम अगर मतलूबा पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं है तो काम TCS वालों का ये बनता है कि वो लेटर वापस DHA को दें और DHA के ऑफिस में वो लेटर मौजूद होना चाहिए। तो बहरहाल बाकी डेवलपमेंट वर्क ये राइट साइड पे भी स्टार्ट हो चुका है। तो डेवलपमेंट वर्क ये राइट साइड पे भी स्टार्ट हो चुका है। रिंग रोड पे तो काम बाकायदगी से हो रहा है।
इसके अलावा जो ME1 साइड है, ME4 साइड है, उस साइड पर जहाँ पर रिंग रोड जाना है, कमर्शियल्स बनने हैं, तो वहाँ भी डेवलपमेंट वर्क का आगाज़ हो चुका है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में ये है कि अब कमिंग वीक से सेकंड इंस्टॉलमेंट लागू हो जाएगी, और जिन लोगों ने प्लॉट्स अभी ट्रांसफ़र करने हैं, कमिंग वीक में ड्यूज़ अप्लाई करने हैं, तो वो सेकंड इंस्टॉलमेंट की तैयारी करें। सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद अब आपका ये प्लॉट ट्रांसफ़र होगा। अभी आज तक तकरीबन जितने भी प्लॉट्स हैं या ड्यूज़ निकल चुके हैं, पे हो चुके हैं, वो ट्रांसफ़र तो वन इंस्टॉलमेंट के साथ हो जाएंगे, लेकिन जो अभी तक ड्यूज़ नहीं निकले वो कम से कम सेकंड इंस्टॉलमेंट आप देंगे, तो फिर जाके उनका प्लॉट ट्रांसफ़र होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी रेट्स के वाले से, प्राइसेस के वाले से कभी डिस्कशन करेंगे। तो मार्केट फ़िलहाल बेहतरी की तरफ ही है, और अवेलेबिलिटी प्लॉट्स की अभी कुछ ना कुछ आ रहे हैं, लेकिन रेट्स नीचे नहीं है। कनाल में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, सिंगल प्लॉट मिल जाएगा, पेयर मिल जाएगा, सेकंड टू कॉर्नर प्लॉट मिल जाएगा आपको 1 कनाल में, ME2 में। तो अगर कोई पेयर की तलाश में है तो पेयर प्लॉट्स अभी आपको मिल सकता है, और इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं जहाँ पे कॉर्नर और सेकंड टू कॉर्नर प्लॉट फॉर सेल हो। तो बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।